2010 के टाइम पे इंडिया में बड़े इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स एक रेयर चीज़ थी। सिर्फ कुछ ग्लोबल आर्टिस्ट ही यहाँ आते थे और वो भी लिमिटेड ऑडियंसेस के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था, प्रमोटर्स हेजिटेट करते थे और ऑडियंस भी इतनी लार्ज स्केल पे रेडी नहीं थी। लेकिन आज देखिए, दलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट स्टेडियम सेल आउट कर रहे हैं। रिसेंटली कोल्डप्ले ने इंडिया में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है। एड शेरन और U2 जैसे ग्लोबल स्टार्स इंडिया को अपने टूर लिस्ट पे डाल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये शिफ्ट कैसे आया? अब क्या इंडिया एक नया कॉन्सर्ट हब बन रहा है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना बड़ा हो रहा है? पहले वो बॉलीवुड और क्रिकेट ही सिर्फ ऐसी चीज़ें थी जो मैसिव क्राउड्स अट्रैक्ट करती थी, लेकिन आज लाइव कॉन्सर्ट्स एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री बन चुकी है। फ्रॉम इंटरनेशनल पॉप स्टार्स टू देसी पंजाबी सेंसेशंस, सब लोग इंडियन ऑडियंस के क्रेज का पार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन इस ट्रेंड को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री पे जाना होगा। इंडिया का म्यूजिकल हेरिटेज हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन कॉन्सर्ट्स इन देयर मॉडर्न फॉर्म काफ़ी लेट आए। 1980s और 90s के टाइम पे सिर्फ कुछ ही लेजेंडरी कॉन्सर्ट्स हुए थे। माइकल जैक्सन का 1996 मुंबई कॉन्सर्ट एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था जिसमें 70,000 लोग आए थे। उसके बाद भी इंटरनेशनल स्टार्स इंडिया आने से हेजिटेट करते थे क्योंकि टिकट प्राइसिंग, लॉजिस्टिक्स और ऑडियंस साइज एक चैलेंज था। फिर 2010 के बाद स्लोली शिफ्ट आया। इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल्स, EDM फेस्टिवल्स जैसे सनबर्न और VH1 सुपरसोनिक ने एक नया मार्केट बनाया। बॉलीवुड के अलावा इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी ग्रो होने लगा। ये सब बेस बना कॉन्सर्ट्स और फेस्टिवल्स के लिए, जो आज इंडिया में एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर हम आज की बात करें तो इंडिया का लाइव म्यूजिक इंडस्ट्री एक $1 बिलियन बिजनेस बन चुका है। इंडिया अब वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट लाइव कॉन्सर्ट इकोनॉमी बन चुका है, सरपासिंग साउथ कोरिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका रीजन सिंपल है, इंडिया की मैसिव पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन का मेजर चंक इंग्लिश म्यूजिक का स्ट्रॉन्ग फैन बेस है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग सिर्फ पिछले 2-3 महीने में ही कॉन्सर्ट से 2000 to 3000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है और ये स्पेंडिंग 6000 to 8000 करोड़ एनुअली तक पहुंच सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है कि लाइव इवेंट्स के रेवेन्यू में 9.5 टाइम्स ग्रोथ देखी गई है, स्पेशली पोस्ट पेंडेमिक पीरियड में। इसका इम्पैक्ट सिर्फ टिकट सेल्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, फूड, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज भी कॉन्सर्ट से फायदा उठा रही हैं। कॉन्सर्ट के सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स टिकट सेल्स ही होती हैं। टोटल टिकट सेल्स 750 to 950 करोड़ तक एस्टिमेट की गई हैं। ये एस्टिमेट वो टिकट कैटेगरीज को कंसिडर करके बनाया गया है जिसमें मिड रेंज टिकट्स का शेयर सबसे ज्यादा है। कॉन्सर्ट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री पे भी पड़ता है। जब बड़े आर्टिस्ट इंडिया आते हैं तो लोग दूसरे सिटीज से ट्रैवल करके कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हैं। होटल इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्सर्ट वीकेंड्स पे होटल्स की ऑक्यूपेंसी रेट 20 to 30% तक बढ़ जाती है। ट्रैवल और एकोमोडेशन एक्सपेंसेस मिलाकर टोटल स्पेंडिंग 400 to 500 करोड़ तक एस्टिमेट की गई है। अगर हम ओवरऑल एस्टिमेट देखें तो सिर्फ पिछले कुछ महीनों में कॉन्सर्ट की वजह से 1600 to 2000 करोड़ तक का स्पेंडिंग बूस्ट देखा गया है। ये सिर्फ म्यूजिक लवर्स के एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लोकल बिजनेसेस, फूड चेन्स, राइड शेयरिंग सर्विसेज और रिटेल इकोनॉमी को भी बूस्ट देता है। दलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स इंडिया के म्यूजिक लैंडस्केप के लिए गेम चेंजर रहे हैं। पहले पंजाबी म्यूजिक सिर्फ रीजनल लेवल तक लिमिटेड था, पर अब ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। दलजीत के कॉन्सर्ट्स कनाडा और USA तक सेल आउट होते हैं, लेकिन जब उन्होंने मुंबई और दिल्ली में स्टेडियम लेवल कॉन्सर्ट्स किए तब ये क्लियर हो गया है कि इंडियन ऑडियंस लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए रेडी है। कोल्डप्ले का रीसेंट कॉन्सर्ट इंडिया के कॉन्सर्ट इकोनॉमी के लिए एक मैसिव गेम चेंजर रहा है। ये सिर्फ एक म्यूजिक इवेंट नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिक बूस्ट भी था। कोल्डप्ले का मुंबई कॉन्सर्ट के लिए लैक्स ऑफ फैंस नई सिटी से ट्रैवल करके आए, जिससे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक बड़ा पुश मिला। होटल्स फुली बुक्ड हो गए, फ्लाइट्स और लोकल ट्रांसपोर्ट का डिमांड स्पाइक हो गया। इन कॉन्सर्ट से इंटरनेशनल आर्टिस्ट का ट्रस्ट इंडिया पे बढ़ता है। प्रमोटर्स और स्पॉन्सर्स और ज़्यादा इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाते हैं और इंडिया को ग्लोबल कॉन्सर्ट डेस्टिनेशन बनने का मौका मिलता है। कोल्डप्ले जैसे बड़े कॉन्सर्ट से इंडियन म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है। नए वेन्यूज डेवलप होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज ग्रो करती हैं और नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। कोल्डप्ले के बाद अब और बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे U2, एड शेरन, पोस्ट मेलोन और जस्टिन बीबर ने अपने इंडियन टूर्स की प्लानिंग कंफर्म करनी शुरू कर दी है। इन कॉन्सर्ट्स का इम्पैक्ट सिर्फ वन नाइट के लिए नहीं होता है, बल्कि मल्टी ईयर ग्रोथ क्रिएट करते हैं।
ये अपकमिंग कॉन्सर्ट्स प्रूव करते हैं कि इंडिया 8,000 करोड़ प्लस एनुअल कॉन्सर्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया का कॉन्सर्ट इंडस्ट्री एक ऐसे पॉइंट पे है जहां अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज इम्प्रूव की जाएं तो ये वर्ल्ड्स टॉप लाइव म्यूजिक डेस्टिनेशंस में से एक बन सकता है। ऑलरेडी हमारे यहाँ कॉन्सर्ट सिर्फ मेट्रो तक लिमिटेड नहीं है बल्कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ तक एक्सपैंड हो रहे हैं। ये सिर्फ एक म्यूजिक ट्रेंड नहीं है बल्कि एक फुल फ्लेजेड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है जो आने वाले ईयर्स में और ज़्यादा ग्रो करेगा। आपकी क्या थॉट्स हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।